नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे। एसएसएम यानी श्री स्टॉक मार्केट चैनल पे आप सभी का दिल से स्वागत है। पिछले 2 दिन से हमें मार्केट में थोड़ी बहुत रिकवरी देखने को मिली है। इससे आपके पोर्टफोलियो को और आपको थोड़ी राहत जरूर मिली होगी। आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही स्पेशल कंपनी का कंप्लीट एनालिसिस करेंगे जिसका नाम है इंटरनेशनल जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट इंडिया लिमिटेड। पर पिछले कुछ समय से हमें स्टॉक के अंदर लगातार तेज गिरावट होती हुई दिख रही है। तो ये गिरावट आखिर क्यों हो रही है, इसके कारण को समझेंगे। लिस्टिंग के बाद इस शेयर ने 30% का बढ़िया जंप भी दिखाया था, और अभी ये शेयर अपने 52 वीक हाई से 50% के आसपास नीचे ट्रेड कर रहा है। तो आईजीआईएल इंटरनेशनल जेमोलॉजिकल, इस कंपनी के शेयर होल्डर्स को इस कंपनी में आगे क्या करना चाहिए ये भी समझेंगे। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आईजीआईएल शेयर में फ्रेश एंट्री करने के बारे में सोच रहे हैं। तो उनको इस शेयर में एंट्री करने से पहले इस कंपनी के बारे में कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना चाहिए, ये सब कुछ हम पूरे डिटेल में समझेंगे। अगर आसान शब्दों में कहूं तो इस वीडियो को देखने के बाद आपका आईजीआईएल इस शेयर के बारे में सारा डाउट्स क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, जिससे इस शेयर से जुड़ी कोई भी वैल्यूएबल जानकारी आपसे मिस ना हो जाए। अगर आपने हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किया है या अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सभी मेन बोर्ड और एसएमई आईपीओ की रेगुलर अपडेट्स के लिए और सभी स्टॉक्स के कंप्लीट फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस एकदम क्लियरली और टू द पॉइंट पाने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सबसे पहले कंपनी के बिजनेस को समझ लेते हैं। आईजीआईएल, जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इस कंपनी की स्थापना 1975 में हुई है। यानी इस कंपनी को लगभग 50 साल पूरे हो चुके हैं। और इस कंपनी का बिजनेस बहुत ही ज्यादा यूनिक है। जब भी आप कोई नेचुरल डायमंड, हीरा वगैरह खरीदते हैं, कोई लेबोरेटरी में बनाया हुआ हीरा खरीदते हैं, इसके अलावा कोई कीमती पत्थर, जो जड़े हुए कीमती आभूषण होते हैं, उसको जब भी खरीदते हैं तो उसकी जो सर्टिफिकेशन, उसकी मान्यता जो होती है, वो आईजीआईएल उसको तय करता है। जिस तरह से गोल्ड के लिए हॉलमार्क का स्टैंडर्ड लगाया जाता है, वैसे ही डायमंड और उससे जो कीमती पत्थर होते हैं उसके लिए आईजीआई उनके स्टैंडर्ड्स को तय करता है। इसके साथ साथ ही इस कंपनी के पास बहुत सारी लेबोरेटरीज है जहां पे वो इससे जुड़ी रिसर्च करते हैं। इसके अलावा जो एजुकेशनल प्रोग्राम होते हैं, इस कंपनी के बहुत सारे यूनिवर्सिटीज वगैरह भी देखने को मिल जाते हैं, जहां पे ये कंपनी जेमोलॉजिकल इस फील्ड से जुड़ा हुआ एजुकेशन प्रोवाइड करती है। बेसिकली इस कंपनी की शुरुआत सबसे पहले बेल्जियम देश से हुई है। इंडिया के अंदर बात करें तो इस कंपनी के लेबोरेटरी जो हमारे यहाँ का डायमंड किंग शहर है, सूरत में और मुंबई में देखने को मिल जाता है। तो एक बहुत ही अलग तरीके का इस कंपनी का बिजनेस देखने को मिल जाता है। और अभी तक इस तरीके का बिजनेस करने वाली कोई भी कंपनी अभी हमारे शेयर मार्केट में लिस्टेड नहीं है। तो एक तरह से कहे तो कंपनी का बिजनेस मोनोपोली टाइप का बिजनेस है। अब हम कंपनी से जुड़े कुछ डेटा को देख लेते हैं। तो इस कंपनी का मार्केट कैप 14,000 करोड़ के आसपास है, यानी कि एक मिड कैप टाइप की कंपनी है। इसके शेयर का करंट भाव अभी 330 रुपए के आसपास चल रहा है। 52 वीक हाई की बात करें तो 642 का इसका 52 वीक हाई है। ये शेयर की बात करें तो ये शेयर अभी अपने 52 वीक लो के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। फेस वैल्यू 2 रुपए पर शेयर की है। आरओई आरओसी की बात करें तो वो काफी बेहतर और काफी अच्छे नजर आते हैं। डेप्ट टू इक्विटी रेशियो की बात करें तो इस कंपनी के ऊपर कोई भी डेप्ट देखने को, कर्जा देखने को नहीं मिलता। ये बहुत ही अच्छी चीज है। ये कंपनी पूरी तरीके से डेप्ट फ्री कंपनी है। तो ये स्टॉक्स अभी 32 से 33 के पी मल्टीपल पे ट्रेड कर रहा है। और अभी थोड़े ही दिनों पहले इस कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट भी आए थे। दिसंबर 2024 के क्वार्टर में इस कंपनी ने 190 करोड़ का सेल्स किया। फाइनेंशियल ईयर 2023 के दिसंबर क्वार्टर के लिए कंपनी ने 184 करोड़ का रेवेन्यू किया था। नेट प्रॉफिट की बात करें तो दिसंबर 2024 में नेट प्रॉफिट 112 करोड़ रहा, जो दिसंबर 2023 में 88 करोड़ था। यानी कि इस कंपनी की रेवेन्यू में हमें बहुत ही हल्का सा ग्रोथ देखने को मिला है। हाँ, प्रॉफिट थोड़ा सा मतलब हल्का ज्यादा ग्रोथ दिखा रहा है। सारी चीजें बहुत ही एकदम अच्छी नजर आ रही है, इसीलिए लोग इस कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही आइडियल कंपनी मान रहे हैं। फिर ये सवाल उठता है कि अगर ये कंपनी इतनी ही अच्छी है तो ये शेयर क्यों अपने 52 वीक हाई से 50% से भी ज्यादा नीचे आ चुका है। तो इसका जवाब पाने के लिए हमें थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा। और रिसेंटली इस कंपनी का अभी क्वार्टरली अपडेट्स आया था, उसके बाद लगातार इसके स्टॉक्स में हमें 10% का लोअर सर्किट भी देखने को मिला। तो इसका सबसे पहला कारण तो ये था कि जैसे ही कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स आए, क्वार्टरली रिजल्ट्स में हमें कोई भी खास ग्रोथ देखने को नहीं मिला। तो उससे निराश इन्वेस्टर्स ने इसके शेयरों को और नीचे की तरफ बेचा। सेकंड रीजन ये है कि आईपीओ से पैसे जुटा के कंपनी ने इसकी जो एक सब्सिडरी कंपनी है आईजीआई बेल्जियम और आईजीआई नेदरलैंड्स, 1400 रुपए लगभग वहां पर इन्वेस्ट करके उन दोनों कंपनीज को खरीदा है। तीसरा कारण ये निकल के आता है कि दिसंबर 2024 के फाइनेंशियल्स के हिसाब से डीआईआई इस कंपनी में 5.88% का स्टेक रखते थे। जब ये शेयर लिस्ट हुआ था तब उनकी होल्डिंग इस कंपनी में 7.75% थी। यानी कि सिर्फ 10 दिन के अंदर ही उन्होंने इस कंपनी में 2% से ज्यादा का स्टेक कम कर लिया है। यानी कि इंस्टीट्यूशनल ने इस कंपनी में प्रॉफिट बुक करने का ऑप्शन चुना और पब्लिक इसको ऊंचे भाव पे बाई करता गया। तो इस कंपनी में जो ज्यादातर फंसे होंगे वो पब्लिक शेयर होल्डर ही होंगे। क्या आपके पास भी इंटरनेशनल जेमोलॉजिकल वाला शेयर है? अगर है तो कमेंट करके आपने किस भाव पे इसमें एंट्री की है वो जरूर बताइए। तो आई होप यहाँ तक आप जरूर समझ गए होंगे कि इसके शेयरों में जो रिसेंटली गिरावट देखने को मिली है उसके पीछे क्या क्या रीजन रहे हैं। अगर समझ गए हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए। अब हम बात कर लेते हैं इस शेयर से जुड़े कुछ पॉजिटिव चीजों के बारे में कि लॉन्ग टर्म के लिए ये कंपनी कैसी है। और अगर कोई इसमें फ्रेश एंट्री करने के बारे में सोच रहा है
तो उसे कौन कौन सी चीजें इस कंपनी के बारे में ध्यान रखनी चाहिए। कंपनी से जुड़े सबसे पहले पॉजिटिव्स की बात करें तो इस कंपनी का जो बिजनेस है वो बहुत ही यूनिक तरीके का बिजनेस है और ये कंपनी वर्ल्ड की टॉप 3 कंपनीज में से आती है। और इंडिया के अंदर तो इस कंपनी का बिजनेस पूरा मोनोपोली टाइप का है, तो मोनोपोली टाइप के बिजनेस में सभी इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इसके लिए इस कंपनी की लॉन्ग टर्म में डिमांड रह सकती है। दूसरी और सबसे पॉजिटिव चीज ये है कि इसके अंदर वर्ल्ड के सबसे पॉपुलर इन्वेस्टर्स ब्लैकस्टोन ग्रुप ने भी इन्वेस्ट करके रखा हुआ है। इसके साथ साथ प्रमोटर और फंड्स वगैरह की भी इस कंपनी में अच्छा इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। तीसरी पॉजिटिव चीज ये निकल के आती है कि इस कंपनी के ऊपर कोई भी कर्जा वगैरह नहीं है, तो इसके ऊपर कर्जे का एक्स्ट्रा लोड कुछ नहीं है। और ये कंपनी जिस तरह के बिजनेस में है उसके बिजनेस में इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 60 से 70% के लगभग है, यानी कि बहुत ही ज्यादा हाई मार्जिन पे ये कंपनी बिजनेस करती है। इसके साथ ही दिसंबर 2024 के हिसाब से इस कंपनी के पास 2100 करोड़ रुपए का एक अच्छा खासा रिजर्व भी पड़ा हुआ है, जिससे ये संभावना बनती है कि आगे चलते हुए ये कंपनी बोनस स्प्लिट्स वगैरह भी अनाउंस कर सकती है। और हमें इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स को भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। जैसे कि लिस्टिंग के बाद सबसे पहला नेगेटिव यही चीज निकल के आ गया कि जो प्रमोटर यहाँ पर 76% का स्टेक रखते हैं उन्होंने अपना पूरा का पूरा स्टेक प्लेज करके रखा हुआ है। 100% स्टेक उन्होंने प्लेज करके पैसा उठाया हुआ है। काफी सारे म्यूचुअल फंड्स के अंदर ये डिस्क्लेमर होता है कि जहां पे प्रमोटर ने अपना स्टॉक प्लेज किया होता है ऐसी कंपनियों में म्यूचुअल फंड्स ज्यादातर इन्वेस्ट नहीं करते हैं, वहां से एग्जिट लेने की भी कोशिश करते हैं। शायद यही वजह रही होगी कि लिस्टिंग के तुरंत बाद इसमें से डीआई ने अपना स्टेक कम किया। और जो रिटेल इन्वेस्टर्स है वो इतनी रिसर्च तो करते ही नहीं है, तो शायद उनको ये पता ही नहीं चला होगा। तीसरी नेगेटिव चीज ये निकल के आती है कि अभी इसकी जो दूसरी सब्सिडरी कंपनी है जो आईजीआई नेदरलैंड्स है और आईजीआई बेल्जियम है, वो कंपनी अभी लॉस रिपोर्ट कर रही है, क्योंकि रशिया यूक्रेन के बीच युद्ध होने के चलते इस कंपनी के बिजनेस पे थोड़ा असर देखने को मिला है। तो ये थे कंपनी से जुड़े हुए कुछ नेगेटिव्स। अगर टेक्निकल लेवल्स के हिसाब से बात करें तो इसके शेयर में अभी फ्री फॉल देखने को मिल रहा है। जब तक ये शेयर नीचे कहीं पे कंसोलिडेशन नहीं करता, उसके बाद ब्रेकआउट वगैरह करे, डब्ल्यू वैसा बनाए पैटर्न कुछ, उसके बाद ही इसके शेयर में आपको कुछ सोचना चाहिए। जब भी इसके शेयर में ऊपर की तरफ मोमेंटम आएगा तो 410 से 15 रुपए के आसपास इस स्टॉक को पहला रेसिस्टेंट मिलेगा और उसके बाद 450 से 460 के बीच में ये स्टॉक रुकने की कोशिश कर सकता है। अगर इसके शेयर में कुछ बेस फॉर्मेशन हो रहा होगा, कुछ ब्रेकआउट वगैरह हो रहा होगा, तो उसका डिटेल हम अपने टेलीग्राम चैनल पे सबसे पहले शेयर कर देंगे, तो उसको आप ज्वाइन करके रख लीजिए। सबसे जरूरी डिस्क्लेमर देना मैं चाहूंगा कि ये वीडियो हमने सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया है और कंपनी को समझने के लिए बनाया है। इस वीडियो के जरिए मैंने आपको जो भी पब्लिक डेटा अवेलेबल था उसको एक जगह पे कलेक्ट करके आपको इस कंपनी का टोटल फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करके बता दिया है। मेरी ओर से आपको इस शेयर के अंदर कोई भी बाई, होल्ड या सेल करने की ऐसी कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। शेयर मार्केट में कोई भी डिसीजन लेने से पहले आप अपने वेल क्वालिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से बात जरूर कर लीजिए और उसके बाद भी अपने रिस्क को देखते हुए ही अपना डिसीजन लीजिए। आशा करता हूँ हमारे द्वारा दी गई जानकारी से आपकी बहुत ज्यादा हेल्प हुई होगी। अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए, आपके एक लाइक से हमें बहुत फर्क पड़ता है। और शेयर मार्केट और आईपीओ से जुड़ी हुई इसी तरह के वैल्यूएबल कंटेंट को देखने के लिए आपके अपने चैनल एसएसएम यानी श्री स्टॉक मार्केट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। हमारे चैनल पे हम ट्राई करते हैं कि किस तरह से हम आपके समय की बचत कर सके, एकदम वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन सबसे कम समय में आपको कंप्लीटली पहुंचा सके। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं, हमारे कंटेंट से वैल्यू मिलती है, तो हमारी यूट्यूब फैमिली अभी सिर्फ 700 प्लस मेंबर्स की है। आप इस फैमिली को और बड़ा कीजिए, यानी कि हमारी वीडियोस को आप उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जो इस तरह की वैल्यू पाना चाहते हैं, क्योंकि आजकल के समय में हर कोई यूट्यूबर बनना चाहता है। असली में शेयर मार्केट में कोई प्रैक्टिकली काम कर रहा हो, आपको वैल्यू देना चाहे, ऐसे एग्जांपल्स बहुत ही कम हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो हमने इससे पहले 2 और शेयर विशाल मेगामार्ट और कैरारो इंडिया का भी कंप्लीट फंडामेंटल एनालिसिस किया है, वो वीडियो को भी जरूर देखिए, वो भी आपको जरूर पसंद आएगा। इसके अलावा आपको हमारे चैनल पे बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लेलिस्ट, अपकमिंग मेन आईपीओ की प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएगी। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो हमने बना रखे हैं, चेकआउट जरूर कीजिए। आईपीओ की लेटेस्ट अपडेट, ग्रे मार्केट प्रीमियम की लेटेस्ट अपडेट, किसी स्टॉक्स वगैरह को न्यूज मिल रहा है, कोई ऑर्डर आ रही है, उससे रिलेटेड सारी इंपॉर्टेंट न्यूज हम सबसे पहले अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर देते हैं, तो उसको ज्वाइन करके जरूर रख लीजिए, उससे आपकी बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी। मेरे लिए अगर आपका कोई फीडबैक है तो उसे जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए याद रखिए, द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। आप जितना ज्यादा सीखोगे आप उतना ज्यादा कमा सकते हो। थैंक यू।